ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आइए वचनामृत का इस चिंतन हम आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले के प्रवचन में जहाँ हम रुके हुए थे, मास्टर श्री रामकृष्ण से दो सवाल पूछ रहे हैं। पहला प्रश्न है, क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं? और उसी के साथ साथ मास्टर यह भी पूछते हैं, कैसी अवस्था हो तो ईश्वर के दर्शन हो। तो इस प्रकार मास्टर ने इस द्वितीय दर्शन के दौरान, द्वितीय दर्शन में श्री रामकृष्ण से ये 4 सवाल पूछे हैं कि ईश्वर में मन किस तरह लगाना चाहिए, किस तरह लगे। दूसरा प्रश्न, संसार में किस तरह रहना चाहिए। तीसरा प्रश्न, क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। और चौथा प्रश्न, कैसी अवस्था हो तो ईश्वर के दर्शन हो। इन चारों प्रश्नों को लेकर थोड़ा अगर हम सोचते हैं तो कुछ थोड़ा सा अजीब सा भी महसूस होता है। अजीब सा या आश्चर्यवत जिसको हम कह सकते हैं कि पहला प्रश्न है कि मन ईश्वर के कैसे लगे। उसके बाद में संसार में किस तरह रहना चाहिए। ये दोनों प्रश्न पूछने के बाद अब ये जो तीसरा प्रश्न मास्टर श्री रामकृष्ण से पूछ रहे हैं, क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। यानी ये जो पहले के 2 प्रश्न हैं, एक्चुअली आश्चर्य यह शब्द जो मैंने इस्तेमाल किया उसकी वजह यह है कि जैसे मास्टर को यह तो पता है, एक्चुअली हृदय में जब तक ईश्वर है और उसका दर्शन करना है, यह चाहत, तो ईश्वर के लिए, ईश्वर के प्रति आस्तिक्य बुद्धि, ईश्वर के अस्तित्व को लेकर महेंद्रनाथ मास्टर के मन में कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। संदेह क्या होता है या संशय क्या होता है, उसकी एक सिंपल साधारण व्याख्या यही होती है, उभय स्पर्शी ज्ञान में झूलते रहना। जब हमारा मन, हमारी बुद्धि उभय स्पर्शी ज्ञान, अर्थात कभी कभी मन को लगता है कि ईश्वर हैं, इस विश्व को चलाने वाली एक बहुत बड़ी शक्ति है, भगवान है, यह एक हो गया। लेकिन मन हमेशा एक ही तरह नहीं रहता, तो कुछ दिन के बाद शायद मन में यह भाव आ जाता है। एक्चुअली मास्टर ने ये जो सवाल पूछे हैं कि संसार में किस तरह रहना है, मन ईश्वर में कैसे लगे, तो यह हर एक इंसान की अनुभव की बात है कि संसार में रहते हुए विविध विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, व्यक्तिगत रूप में करना पड़ता है। कभी कभी संसार में रहते हुए भगवान की कृपा से शायद हमारे ज़िंदगी में कोई समस्या नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इसको लेकर शायद जीव को कोई समस्या नहीं है, बड़ा ही सुखी जीवन है। हाँ, समाज में प्रतिष्ठा है, पैसा है, घर है, घर में फ्रिज है,
दरवाजे के सामने 4 व्हीलर खड़ी हैं, तो सब कुछ सुख की दृष्टि से सभी ज़रूरती चीज़ें हमारे पास में है। इसलिए लगभग ऐसे बहुत सारे जीवन हम संसार में देखते हैं कि उनके जीवन में वैसे ऐहिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से कोई दुख नहीं है। लेकिन इसी संसार में रहते हुए वे दुखी लोगों को देखते हैं, संसार में विविध लोगों की जो कठिन परिस्थिति आती हैं उसको देखते हैं, और विशेष करके मनुष्य को सर्वसाधारण एक भावना बहुत सताती है, और वह है मृत्यु का भय। यानी जीवन में कितनी ही सुख सुविधाएं उपलब्ध मनुष्य को क्यों न हो, लेकिन फिर भी मृत्यु की संकल्पना, मृत्यु का विचार जब संसार में उठना बैठना होता है, संसार में जीव जब रहता है, तो बाहर परिस्थिति वह गरीबी देखता है, 2 जून खाने का किसी को मिलता नहीं है वह देखता है, विविध रोगों से संघर्ष मनुष्य को देखता है। तो यह सब देखकर मनुष्य के मन में स्वाभाविक रूप से मृत्यु को लेकर जब बात आती है तो बहुत बार अंदर ही अंदर मनुष्य मृत्यु के भय से बड़ा ही संत्रस्त रहता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो मास्टर ने ये जो 2 सवाल पूछे हैं कि मन ईश्वर में कैसे लगें, अर्थात मन सांसारिक बातों में तो बहुत बार लगता है, कभी दुख के चिंतन में मन लिप्त हो जाता है, कानों पर हमको खबर आती है कि हमारे ही परिचित कोई अचानक उनको हार्ट अटैक हो गया है या उनको किसी कठिन रोग ने ग्रस्त वे हो गए हैं, तो यह सुनकर हमारा मन उसको लेकर चिंतन में डूब जाता है, तो मन उसमें लग जाता है। हमेशा ही विषयों के चिंतन में मन लगा रहता है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन यह भी एक प्रकार से चिंतन ही है कि अरे उस मनुष्य को ऐसा हुआ, हे भगवान ये कैसे हुआ, कल तक तो उसको बहुत अच्छा देख रहे थे, हट्टा खट्टा अचानक बाप रे। और सत्य तो यह है, अंदर ही अंदर मनुष्य अपने आप में भयभीत हो जाता है, भयभीत हो जाता है, क्या मुझे भी ऐसा होगा, यह भय होता है। तो मन विभिन्न बातों से विक्षिप्त हो जाता है या विषयों के साथ लिप्त हो जाता है, चिपक जाता है। संसार में किस तरह रहना है, क्योंकि संसार में विविध परिस्थितियाँ देखने को मिलती है और शायद वह मेरे भी जीवन में आ सकती है, यह बात मनुष्य को निश्चित रूप से परेशान करते रहती है। लेकिन इसी बीच एक बहुत ही सुंदर बात, मास्टर जब यह प्रश्न करते हैं क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, अर्थात मास्टर के अंतःकरण में इन सब बातों को लेकर ईश्वर के प्रति कोई क्षोभ नहीं है। यानी जैसा हमने कल पहले प्रवचन में देखा कि ईश्वर के अस्तित्व को लेकर एक विश्वास, ईश्वर है, इस ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वत्र है और ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसको लेकर कोई संदेह नहीं। तो दूसरी तरफ ईश्वर हमें विभिन्न परिस्थिति में सहायता करते हैं, विशेष करके हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति अगर आ जाए तो भगवान हमारी रक्षा करने का सामर्थ्य रखते हैं, इसको लेकर भी मन में कोई संदेह नहीं। तो मास्टर का मनोभाव यहाँ जो व्यक्त हो रहा है, क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, यानी वे मान रहे हैं कि ईश्वर हैं और ईश्वर की विविध यह जो स्वरूप, ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, इन सभी को लेकर शायद
मास्टर के मन में कोई खास संदेह नहीं है। ये द्वितीय दर्शन का हम अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर है। देखिए, ये जो चौथा प्रश्न है, मास्टर ये जो पूछ रहे हैं, कैसी अवस्था हो तो ईश्वर के दर्शन हो। अवस्था किसकी? कैसी अवस्था? अर्थात मेरे मन की कैसी अवस्था हो। मेरा मन, देखिए, ले देकर बात आध्यात्मिक उन्नति की जब बात आती है, आध्यात्मिक उन्नति को लेकर जब प्रश्न आता है, मनुष्य जीवन का सत्य परम ध्येय क्या है और उसको कैसे प्राप्त करना है, इसको लेकर जब बात आती है तो उसमें प्रधान भूमिका हमारे जो मन बुद्धि की होती है, अंतःकरण की होती है। तो इस अंतःकरण का, इस मन का प्रशिक्षण कितना ज़रूरी है, यह बात अपने आप में इन प्रश्नों के माध्यम से सहज रूप से हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है। मास्टर के ये जो 4 प्रश्न हैं, यह तो बस, मास्टर तो एक निमित्त मात्र हैं। वस्तुतः हर मनुष्य के जीवन में शायद ये 4 प्रश्न प्रधान भूमिका रखते हैं। यह कितना भी मनुष्य नास्तिक अगर हो, तो नास्तिक मनुष्य भी शाश्वत आनंद नहीं चाहता, ऐसा नहीं कह सकते। कोई मनुष्य अगर ईश्वर के अस्तित्व को लेकर अविश्वास रखता हो या भगवान पर विश्वास ही नहीं रखता हो, नास्तिक हो पूरी तरह से, वह नास्तिक हो सकता है, लेकिन मुझे सुख नहीं चाहिए ऐसी भावना उसकी नहीं रहती। अर्थात सुख की लालसा, सुख की चाहत तो प्रत्येक मनुष्य में है, और यह सुख कैसे मिलेगा, यही आध्यात्मिक प्रश्न है। और हमारे संत महात्मा जो हैं, जिन्होंने अपने जीवन के द्वारा जगत के सामने यह बात प्रस्तुत की है कि भगवत प्राप्ति में ही परम सुख होता है, परम शांति होती है। देखिए, पहले दिन भी जब यह प्रवचनमाला शुरू हुई थी, उस वक्त भी मैंने एक प्रश्न शायद बातों बातों में आपके सामने रखने का प्रयास किया था कि यह जो हम जी रहे हैं, तो समय के साथ जी रहे हैं। बहुत बार बात होती है, बातों बातों में लगभग बहुत बार लोग कहते हैं कि हम आधुनिक काल में जीवन यापन कर रहे हैं। अवर्स इज़ ए एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस कालखंड में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। दूर की ही क्यों, 40 साल पहले, 50 साल पहले की ही अगर बात लेते हैं, तो 40 साल 50 साल पहले अगर वडोदरा से बम्बई फ़ोन करना है तो ट्रंक कॉल बुक करना पड़ता था। उस समय एसटीडी फैसिलिटी या ये कोई फैसिलिटी नहीं थी 50 साल पहले। लेकिन आज हम देखते हैं कि एक ही जगह बैठकर भारत ही क्या, सारे जगत के साथ हम संपर्क कर सकते हैं। एक तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो अवदान है वह निश्चित रूप से सकारात्मक अच्छा है। तो यह आजकल का आधुनिक युग, कोई आधुनिक युग बोलते हैं, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का युग बोलते हैं, भाई नाम कोई भी दो, लेकिन इनडायरेक्टली यह समय का नॉमेनक्लेचर है। समय को हम नाम दे रहे हैं, आधुनिक काल, पुरातन काल। तो देखिए, जब पुरातन काल की संकल्पना आती है, तो जब यह सृष्टि चालू हो गई, वैसे ही सृष्टि को हिंदू या सनातन धर्म में जैसे भगवान अनंत है, अनादि हैं, उसी तरह यह सृष्टि भी, उसको भी अनादि अनंत ही कहा जाता है। ये कब चालू हुई, यह एग्जैक्ट बताना
पता नहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार से कितना संभव होगा, वह हमारा चिंतन का विषय नहीं है। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि एक समय था पृथ्वी पर जो मनुष्य जीवन यापन कर रहे थे, मनुष्य जाति के उत्क्रांति का, विकास का इतिहास अगर हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक ऐसा काल था जिसको स्टोन एज इत्यादि कहा जाता है। तो मनुष्य जीवन यापन कर रहा था, एक जंगली अवस्था में जीवन यापन कर रहा था। उस वक्त उसको कपड़े के घर की कोई संकल्पना उसकी दृष्टि के सामने नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे क्रमशः वही समाज, वही व्यक्ति एक एक करके जब विकास के सोपान आगे चढ़ता गया तो आज की ये जो परिस्थिति हम देख रहे हैं, तो इस दृष्टि से ये एक प्रकार के आधुनिक दृष्टि है। तो इस आधुनिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो मनुष्य स्टोन एज से, उस जंगली अवस्था से आज जो उन्नत हुआ है, निश्चित उन्नति हो गई है। यह एक आधुनिक दृष्टिभंगी है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हम जब देखते हैं इसकी ओर, सृष्टि की ओर, तो शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि जो थे, जिन्होंने जस्ट ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, एक निरीक्षण के माध्यम से ये जो सुख की चाहत है वह शुरू से ही मानव मन में सक्रिय थी, और सुख के खोज में पहले बाह्य जगत में शाश्वत सुख खोजने का प्रयास किया गया। लेकिन जब बाह्य जगत में शाश्वत सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, यह बात जब हमारे ऋषि मुनियों को, उस समय के जो गवेषक थे, उनको जब समझ में आ गई, तो उन्होंने सोचा कि जिस मन को, जिस अंतःकरण के आधार से, जिन इंद्रियों के आधार से हम सुख की गवेषणा कर रहे हैं, सुख को, शाश्वत सुख को खोज रहे हैं, हम अपनी दृष्टि अंतर्मुखी करके तो देखें जरा। और इस तरह से हमारे ऋषि मुनि शाश्वत सुख के लिए जो पहले बाहर खोज रहे थे, उन्होंने अपने मन को, अपनी दृष्टि को, अंतःकरण को अंतर्मुखी बना दिया, और अंतःकरण को ही रॉ मटेरियल, अंतःकरण ही इंस्ट्रूमेंट, और अंतर्मुखी होकर अपने अस्तित्व को, अर्थात आत्म तत्व का अनुभव कर लिया। और यह आत्म साक्षात्कार होने के बाद उन्हें यह साक्षात्कार हुआ, यह अनुभव में आया उनके, कि इस विश्व को चलाने वाली वह जो परम एक सत्ता है, वही परम एक सत्ता इस विश्व में कण कण में समाई हुई है। और इस तरह से उनको एकत्व की अनुभूति हुई। यह यूनिटी बिहाइंड द डाइवर्सिटी और मल्टीप्लिसिटी, विविधता में एकता का अनुभव हमारे ऋषि मुनियों को हुआ, और वे शाश्वत आनंद के अधिकारी हो गए। और शाश्वत आनंद के अधिकारी होने के पश्चात उन्होंने इस सृष्टि का जो एक विश्लेषणात्मक चित्र उपनिषदों के द्वारा जगत के सामने रखा, कि यह सर्व सृष्टि मानव इत्यादि सभी त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तम, इन तीनों गुणों का एक रोल, एक भूमिका मानव के जीवन में होती है। रजोगुणी मनुष्य होता है, जिस मनुष्य में रजोगुण बहुत ही प्रबल हो जाता है, वह मनुष्य बहुत एक्टिव रहता है। सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, मैं टेक्निकल भाषा में बोलने नहीं जा रहा हूँ। यह सिंपल साधा हमारा जो रोज़मर्रा का दैनंदिन जीवन का, समाज को देखकर हमको जो अनुभव में आता है, उसके आधार से मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हमारे ऋषि मुनियों ने भी
समाज का, मानव के मन का बहुत सुंदर परीक्षण किया और जब देखा कि मनुष्य में सत्वगुण का प्राबल्य रहता है, सत्वगुण जब मनुष्य में प्रबल रहता है, हावी रहता है, तो ऐसा सत्वगुणी मनुष्य जो होता है वह सद्गुणों को पकड़कर अपना जीवन यापन करता है। तो पृथ्वी पर मेजॉरिटी इज़ द लॉ, ये वाला तत्व जो है ना, वह उस ज़माने भी शायद उतना ही सक्रिय होगा और सारी विश्व में सद्गुणी लोगों का, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी और इसीलिए उस कालखंड को हमारे ऋषि मुनियों ने नाम दे दिया सतयुग, क्योंकि लोग सत्य को पकड़कर, सत्य निष्ठा पकड़कर जी रहे थे, सद्गुणों को पकड़कर जी रहे थे। ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर आदि दुर्गुणों से एक बहुत बड़ी संख्या में अधिकांश समाज इन दुर्गुणों से दूर था, इसलिए वह सतयुग कहा गया, सत्ययुग या सतयुग। लेकिन काल समान नहीं रहता, काल की गति, काल चलते ही रहता है, बदलते ही रहता है। धीरे धीरे मनुष्य में रजोगुण की प्रधानता बढ़ने लगी, रजोगुण बढ़ने लगा, लेकिन सत्वगुण उतना ही प्रबल था। तो ऐसा जो कालखंड था उसको नाम दे दिया त्रेता युग। और एक समय आ गया जब रजोगुण संपूर्ण रूप से सक्रिय हो गया, तेजस्वी हो गया और उसकी तुलना में सत्वगुण कंपैरेटिवली धीमा हो गया, दुर्बल हो गया और रजोगुण का प्रभाव और तमोगुण का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया। तो वह कालखंड, उसको नाम दे दिया द्वापर युग। और आज जिस युग में हम जी रहे हैं, शास्त्र की दृष्टि से, सनातन धर्म की दृष्टि से हम कली युग में निवास कर रहे हैं। तो यह पौराणिक दृष्टि अगर हम देखते हैं तो इस पौराणिक दृष्टि से मनुष्य सत्वगुण से गिरता हुआ कलियुग में तमोगुणी हो गया है एक तरह से। शायद यह सुनकर अच्छा तो नहीं लगता कि मेरा डिग्रेडेशन हो गया है, हाँ, ऐसा सुनकर किसी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यह एक दृष्टि है, एक विचार है। और कलियुग की महिमा इस कदर गाई जाती है कि बाकी सभी युग में बहुत तपस्या त्याग करने के पश्चात मनुष्य को आत्म साक्षात्कार होता था, भगवत प्राप्ति होती थी और मनुष्य जन्म धन्य हो जाता था। लेकिन कली युग में श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि कलियुग में मनुष्य जो होता है वह अन्नगत प्राण होता है, अन्न पर बहुत निर्भरशील होता है। और कलियुग में वैसे भी आयु की बहुत मर्यादा होती है, लंबी आयु नहीं रहती। और इसलिए कलियुग में पुराण काल में जो नाना व्रत वैकल्य तपस्या की बात जो आती है, हमारे ऋषि मुनियों ने जिस तरह हजारों साल तक तपस्या करके ईश्वर प्राप्ति कर ली थी, उस प्रकार की तपस्या तो आज हमारे लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि एक तो अन्नगत प्राण है और आयु भी कम है। परिस्थिति की अगर हम उसको अगर हम पकड़ लेते हैं कि भाई प्राप्त परिस्थिति कैसी हैं, तो आज की परिस्थिति भी हम देखते हैं एक प्रकार से आधुनिक परिस्थिति है, कुछ अलग परिस्थिति है। मनुष्य विज्ञान प्रधानता के कारण उसकी तर्क करने की शक्ति या पावर ऑफ रीजनिंग, यह भी एक तरह से सक्रिय नज़र आती है। विज्ञान का, साइंटिफिक नॉलेज का प्राबल्य और इसीलिए हर चीज़ का प्रमाण खोजना, यह एक प्रवृत्ति मनुष्य समाज में हमको नज़र आ रही है। तो इस परिस्थिति में हमारे शास्त्र सनातन धर्म में यह बात कही गई है कि वर्तमान इस कलियुग में
भगवान का नाम गुण कीर्तन, यह सबसे सरल उपाय है। और भगवान का नाम स्मरण करते हुए मनुष्य सहजता से इंद्रिय संयम करते हुए आगे बढ़ सकता है। भगवान का नाम करो, इंद्रिय संयम अपने आप तेजस्वी होने लगता है। मनुष्य के जीवन में संयम का पालन करना, यह बात सत्य है कि आज समाज में प्रलोभन के नाना उपकरण हमारे लिए उपलब्ध हैं और नाना अट्रैक्शन, नाना टेम्पटेशंस हमको खींच रहे हैं, नाना प्रलोभन हमारे मन को खींच रहे हैं और मन को और जीवन को संसारी बनाने के लिए जैसे आसपास का समाज एकदम से रेडी और सक्रिय नज़र आता है। ये कंज्यूमरिज्म, एडवर्टाइजमेंट का युग, ऐसे विविध नाम इस युग को दिए जा रहे हैं। लेकिन यह सब सत्य होते हुए भी मनुष्य के अंतःकरण में शाश्वत सुख प्राप्त करने की चाहत, मृत्यु को जीतने की चाहत उसी तरह बनी हुई है जैसे पुराण काल में मनुष्य के अंतःकरण में यह सदैव सतेज थी, कार्यकारी थी, फंक्शनिंग थी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो मूल प्रश्न यह है कि महेंद्रनाथ गुप्त ने ये जो 2 प्रश्न किए हैं श्री रामकृष्ण से, क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं? अर्थात महेंद्रनाथ गुप्त यह जानना चाह रहे हैं, वह मानते हैं कि ईश्वर हैं, लेकिन सिर्फ मानने से, ही वॉन्ट्स टू नो, वॉन्ट्स फॉर श्योर, श्योर यानी बिल्कुल कन्फर्म, वह ऐसी अधांतरी बात पसंद नहीं है उनको। सिर्फ हाँ भाई दर्शन होता है, दर्शन होता है, ठोस उत्तर चाहिए। और शायद लॉजिकल उत्तर भी मास्टर श्री रामकृष्ण देव से सुनना चाह रहे हैं। लॉजिकल उत्तर, जैसे लॉजिकल उत्तर विवेकानंद जी, नरेंद्रनाथ भी मास्टर के पास जब आते हैं तो वह जो प्रश्न करते हैं कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। देखिए, प्रश्न का बाह्य रूप भले ही अलग है। नरेंद्रनाथ पूछ रहे हैं क्या आपने ईश्वर को देखा है, और यहाँ मास्टर श्री रामकृष्ण से पूछ रहे हैं क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। प्रश्न का बाह्य रूप थोड़ा सा अलग नज़र आ रहा है, लेकिन उसके पीछे की भावना या मोटिव वह एक ही नज़र आती है। अर्थात क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? क्योंकि सिर्फ हाँ बोलने से काम नहीं चलेगा। हाँ, हो सकते हैं, ऐसा बोल देने से क्या फ़र्क पड़ता है? महेंद्रनाथ गुप्त सिर्फ श्री रामकृष्ण से हाँ ईश्वर का दर्शन हो सकते हैं ऐसा सुनना नहीं चाहते। उनके मन में यह बात भी है कि कोई तो ऐसा प्रशिक्षण होगा शायद, क्योंकि वे एमए पास हैं। उस ज़माने में उन्होंने एमए पास किया था, तो सर्वसाधारण एक दृष्टि से यह तो सहज ही में समझ आता है कि एमए पास करने के लिए भी कुछ करना पड़ा, तब कहीं जाकर उनको एमए की डिग्री मिली। आज की परिस्थिति में भी हम यही देखते हैं कि एमए पास करना और एमए की डिग्री अगर प्राप्त करना है तो आपको कम से कम 10+2+3+2 यानी लगभग 17 साल जब आप सतत स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तब कहीं जाकर आपको एमए की डिग्री मिलती है। उसके लिए परीक्षा देनी पड़ती है। परीक्षा के लिए कुछ आवश्यक कंडीशंस होती हैं, वह फुलफ़िल करनी पड़ती है, पूरी करनी पड़ती है। तो महेंद्रनाथ जी के, मास्टर जी के अंतःकरण में यह लॉजिकल ज्ञान है कि अगर एमए की डिग्री प्राप्त करनी है तो मुझे 17 साल देने पड़े हैं, परीक्षा देनी पड़ी है। तो ईश्वर का दर्शन करने के लिए भी कुछ प्रस्तुति,
कुछ अधिकार प्राप्त तो करना ही पड़ता होगा, और वह अधिकार प्राप्त करने के लिए मेरे पास क्या उपकरण है। जैसे एमए की डिग्री पास करने के लिए हम कह सकते हैं कि हम अपने स्मरण शक्ति का, अपने बुद्धि का, अपने राइटिंग स्किल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरह ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मेरे पास क्या उपलब्ध है। हर इंसान के पास क्या उपलब्ध हो सकता है, अर्थात हमारा अंतःकरण। तो अंतःकरण का मेरा अंतःकरण कैसा है, मेरा मन कैसा है। तो मेरे मन को अगर वह विषयों में फंसा हुआ है, संसार में फंसा हुआ है, तो मैंने तो यह जान लिया कि मन को ईश्वर में किस तरह लगाना चाहिए। तो श्री रामकृष्ण देव ने समझा भी दिया। तो उस प्रकार जब साधन भजन करना प्रारंभ हो गया, अब धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा मन ईश्वर में एकाग्र होने लगा। तो मन जब ईश्वर में एकाग्र हो रहा है तो बीच बीच में संसार की बातें याद आ रही हैं। तो मन को एक तरफ एकाग्रता का अभ्यास करवाते समय यह संसार मुझे बार बार उसकी ओर खींच रहा है, अतः मन को ईश्वर में लगाने के लिए एक उपाय तो करना है, लेकिन उसी के साथ साथ संसार से बाहर आने का भी मन को प्रशिक्षण देना पड़ेगा, क्योंकि रहना तो संसार में ही है और सांसारिक बातें बीच बीच में याद आकर मेरे मन को डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए मास्टर ने दूसरा सवाल भी ठाकुर से पूछ लिया कि संसार में किस तरह से रहना चाहिए ताकि संसार मेरे मन पर हावी न हो। संसार, ये जो संसार है, द वर्ल्ड शुड नॉट डोमिनेट माई माइंड, इट शुड नॉट produce intense effect on my mind so that I should not get carried away। मैं सांसारिक चिंता मेरे मन में जागृत होकर उसी के साथ कहीं बह न जाऊं, इसीलिए मास्टर ने उसका टेक्निक पूछने की दृष्टि से संसार में किस तरह रहना चाहिए यह भी पूछ लिया। और बाद में यह तीसरा प्रश्न किया कि क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। इनडायरेक्टली यही पूछा कि इफ वन मैन कैन सी गॉड, ऑटोमेटिकली इट प्रूव्स द अदर मैन ऑल्सो कैन सी गॉड। नरेंद्र नाथ का और महेंद्र नाथ का प्रश्न का भाव समान है। वैसे मैंने आपको पहले ही दिन कहा था कि श्री रामकृष्ण लीला में महेंद्र नाथ, नरेंद्र नाथ, सुरेंद्र नाथ, ऐसे ये 3 इंद्र एक अपनी अलग अलग भूमिका लेकर हैं। तो ठाकुर को मास्टर ने यह प्रश्न, चौथा प्रश्न पूछा, कैसी अवस्था हो तो ईश्वर के दर्शन हो। तो श्री रामकृष्ण देव ने जो जवाब दिया, जो उत्तर दिया कि हाँ, ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। बीच बीच में एकांतवास, उनका नाम गुणगान और वस्तु विचार करने से ईश्वर के दर्शन होते हैं। श्री रामकृष्ण देव ने एक तरह से नाम गुणगान करना, एकांत में जाकर भगवत चिंतन करना, वस्तु विचार करना यानी विवेक करना, विवेक बुद्धि जागृत रखना, यह बात भी बता दी। और जब मास्टर ने पूछा कि कैसी अवस्था हो तो ईश्वर के दर्शन हो, तो उत्तर में श्री रामकृष्ण कहते हैं, खूब व्याकुल होकर रोने से उनके दर्शन होते हैं। स्त्री या लड़के के लिए लोग आंसुओं की धारा बहाते हैं, रुपयों के लिए रोते हुए आंखें लाल कर लेते हैं, पर ईश्वर के लिए कोई कब रोता है। ईश्वर को व्याकुल होकर पुकारना चाहिए। और यह व्याकुलता कैसी होनी चाहिए? श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, व्याकुलता के बाद ही भगवत दर्शन होते हैं। विषय पर विषय की, पुत्र पर माता की, पति पर सती की, यह 3 प्रकार की चाह
एकत्रित होकर जब ईश्वर की ओर मुड़ती है तभी ईश्वर मिलते हैं। अर्थात पहले श्री रामकृष्ण नाम गुण संकीर्तन की महिमा एकांत में जाकर भगवत चिंतन करना, विवेक विचार जागृत रखना, विवेक बुद्धि जागृत रखना, हृदय में निश्चयात्मक बुद्धि बनाए रखना कि ईश्वर हैं और उसके दर्शन हो सकते हैं और वह मुझे प्राप्त करने हैं। और यह व्याकुलता, ईश्वर को प्राप्त करने की व्याकुलता, वास्तव में यह व्याकुलता बाजार से खरीदी नहीं जा सकती। यह व्याकुलता किसी के पास में स्टोर्ड है, जमा करी हुई है और उसका वितरण भी नहीं किया जा सकता। यह व्याकुलता मनुष्य के अंतःकरण में जब अपने ध्येय को लेकर एक निश्चयात्मक बुद्धि हो जाती है, ईश्वर हैं, ईश्वर के दर्शन से ही मुझे शाश्वत सुख प्राप्त होगा, जन्म मृत्यु के चक्र से मुझे मुक्ति मिलेगी, यह दृढ़ विश्वास हो जाने के बाद में ही ईश्वर के लिए मन में व्याकुलता आने की संभावना बढ़ती है। अर्थात ईश्वर को व्याकुल होकर ठाकुर ये जो उदाहरण देते हैं कि मनुष्य संसार में स्त्री पुत्र इनको लेकर बहुत व्याकुल हो जाता है। हम लोगों ने बहुत बार देखा है। मैं आज आपका 2 मिनट ज़्यादा समय ले रहा हूँ, आशा करता हूँ आप बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन उस बात को लेकर मैं आज का यह प्रवचन समाप्त करता हूँ कि संसार में हम लोग देखते हैं कि पहले लड़का नहीं हुआ, संतान प्राप्ति नहीं हुई तो पति पत्नी बड़े नाराज़ हैं, बड़ी दुखी हैं, पत्नी रो रही हैं। जब लड़का बच्चा हो जाता है तो संतान को बड़ा करने में उनकी बहुत एनर्जी जाती है और बार बार सुख दुख के झूले पर वह बैठ जाते हैं। लड़का बड़ा हो जाता है, उसका शादी ब्याह भी हो जाता है, तो अब मुझे पोता कब होगा, अब मुझे पोती कब होगी, अर्थात मेरे पुत्र को अब संतान प्राप्ति कब होगी, इसको लेकर हम लोग चिंतित हो जाते हैं और द्वार द्वार संत दर्शन करने के लिए जाते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं। लेकिन मनुष्य के अंतःकरण की दुखी यही बात है कि जिससे हमको परम सुख मिलने वाला है उसको लेकर मनुष्य में खास चिंता नहीं रहती। वी डोंट वांट गॉड, वी वांट गॉड टू फुलफिल अवर डिज़ायर्स। हमको ऐसे भगवान की आवश्यकता है जो हमारी सब आवश्यकताओं को पूरा करे। हमको ऐसे भगवान की आवश्यकता है, बस उसके पास जाएंगे और डिमांड रखेंगे, प्रभु हमको ये चाहिए, तो भगवान ने कहा तथास्तु और हमको झट से वह सब वस्तु सहजता से प्राप्त हो गई। लेकिन भगवान के लिए हम कितना रोते हैं, मुझे भगवान ही चाहिए। यह एहसास सर्वसाधारण मनुष्य के अंतःकरण में पूर्व जन्म के सुकृत और भगवान की कृपा से ही शायद सक्रिय होते हैं। तो आज भगवान के चरणों में हम यह प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से ही मनुष्य जन्म का यह जो परम उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, उसके प्रति हमारे अंतःकरण में तीव्र व्याकुलता पैदा हो और वह व्याकुलता पैदा निर्माण होने के बाद, जैसे श्री रामकृष्ण कहते हैं, विषय पर विषयी की, पुत्र पर माता की और पति पर सती की, इन तीनों की चाहत एकत्रित हो जाना, तो यह श्री रामकृष्ण देव की बात हम प्रार्थना के रूप में भगवान के चरणों में करते हैं कि प्रभु इन तीनों प्रकार की चाहत आपके दर्शन के लिए हमारे अंतःकरण में एकत्रित हो जाएं, हमारा मन ईश्वर प्राप्ति के लिए व्याकुल हो जाए। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। तो यह जो बात श्री रामकृष्ण देव ने छेड़ी है कि विषय पर विषय की, पुत्र पर माता की, पति पर सती की, यह 3 प्रकार की चाह एकत्रित करना और उसको लेकर आगे बढ़ना, तो इसी को लेकर महेंद्रनाथ गुप्त श्री रामकृष्ण देव के तृतीय दर्शन को जो आ रहे हैं, तो अगले प्रवचन में मास्टर का तृतीय दर्शन, उसको लेकर हम चिंतन करेंगे।